हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पे किस बेसिस पे किया जाता है वो हम समझेंगे आज। बच्चों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वी कैन कंसिडर चार्ज एज कंटिन्यूस। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली कि कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, हमने अर्लियर पढ़ा था क्वांटाइज चार्ज, जहाँ पे हमने चार्ज को ई का क्वांटा बताया था। यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आपको समझा रहे हैं। सिंस टू मच पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू each other, even 1 microcoulomb of charge, so charge is considered continuous, not quantized। वो जो 1 माइक्रोकुलम में भी बहुत सारा पॉइंट चार्ज होता है और इतना क्लोज होता है कि उसको सेपरेटेड मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको एक साथ मानते हैं, कंटिन्यूस मानते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो चार्ज को हम कंटिन्यूस मान के ही करते हैं। और अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों जो ध्यान रखनी है आपको, वो ये है कि depending on shape of the body and presence of matter on the body। शेप कैसी है बॉडी की और साथ में प्रेजेंस ऑफ मैटर, मैटर कहाँ कहाँ है बॉडी पर, उस बेसिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। प्रेजेंस बॉडी की अगर हम बात करें डायमेंशन बॉडी की, शेप बॉडी की 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल हो सकती है। तो उसी हिसाब से हम बॉडी को यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप एंड प्रेजेंस ऑफ मैटर। तो बच्चों, सबसे पहले हम ले रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर वर्ड से ही पता चल रहा है यहाँ पर 1 डायमेंशनल बॉडी की बात हो रही है। इफ शेप ऑफ द बॉडी इज 1 डायमेंशनल, एग्जाम्पल थिन रॉड, वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। इस केस में बच्चों हम जब भी यूज़ करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर ही होगा, क्योंकि चार्ज 1 डायमेंशनली स्प्रेड होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला है बच्चों डी क्यू बाई डी एल। यहाँ पे डी क्यू स्मॉल चार्ज है और डी एल स्मॉल लेंथ है, तो डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से लैम्डा डी एल भी लिख सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट, लैम्डा की ऐसा यूनिट बच्चों आप देख रहे हैं डी क्यू की कलम है और डी एल की लेंथ की मीटर है, तो हम कलम पर मीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको टोटल चार्ज किसी बॉडी पे पता करना है तो हम यहाँ पर Q इक्वल टू लैम्डा एल लिख सकते हैं। डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल Q आ जाता है, टोटल चार्ज कैपिटल Q कंसिडर कर लिया और टोटल लेंथ हमने लैम्डा मान ली, एल मान ली, तो आप देखेंगे Q का फॉर्मूला हो गया लैम्डा एल। इस तरह से हम टोटल चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको लैम्डा पता है तो बच्चों ये ध्यान रखने की बात है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक वायर है, या तो तब हम यूज़ कर सकते हैं एक सिंपली वायर ले लें या कोई रिंग ले लें, रिंग के सर्कमफेरेंस पे भी हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों यूज़ कर सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे केसेस में यूज़ होता है। बेसिकली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बॉडी 1 डायमेंशनल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 2 डायमेंशनल, एग्जाम्पल शीट, हॉलो, स्फीयर और कैविटी। बच्चों आपको पता है कि अगर कोई 2 डायमेंशन बॉडी है, 2 डायमेंशन बॉडी का मतलब आप समझ गए उसका एक्स और वाई, या कोई भी 2 एक्सिस वाई और जेड या जेड और एक्स मेन हो, तो हम कह सकते हैं 2 डायमेंशन बॉडी। लाइक कोई शीट है, होलोस्फीयर है, कैविटी है, ये सब 2 डायमेंशन बॉडी है। अब आप कैविटी, आप सोचेंगे कि कैविटी 2 डायमेंशनल कैसे है। देखो, हमने 2 बातें करी थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। पहला हमने कहा था मैटर की प्रेजेंस भी ज़रूरी है। आप जानते हैं किसी कैविटी में मैटर सिर्फ उसके सरफेस पे होता है, तो इसलिए हम चार्ज उसके सरफेस पे कंसिडर करते हैं, उसके वॉल्यूम में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसके वॉल्यूम में कोई मैटर नहीं होता है। कोई खोखला, जो भी आप कह सकते हैं कैविटी है, हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2D शेप में ही मानते हैं, या आप कह सकते हैं 2 डायमेंशन मानते हैं। ऐसे केस में हम बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज़ करते हैं। ये सिग्मा है, सिग्मा का फॉर्मूला हो जाता है डी क्यू अपॉन डी एस। यहाँ पर डी क्यू स्मॉल चार्ज है और डी एस स्मॉल एरिया है। इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर है, आप देख रहे हैं बच्चों। अगर इंटीग्रेशन कर दें तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हम कैपिटल क्यू लिख सकते हैं और डी एस का कैपिटल एस लिख सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। अब आप सोचेंगे एस क्या है, तो बच्चों यहाँ पर एस आप देख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। एस क्या है बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ चार्ज बॉडी। जो भी चार्ज बॉडी हमने कंसिडर करी है उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो बच्चों ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है, अगला टॉपिक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब यूज़ करते हैं? तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में हो,
3D का मतलब बच्चों ऐसा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैटर बॉडी में 3 डायमेंशनल फॉर्म में फैला हुआ है, स्प्रेडेड है। जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात करें, नॉन कंडक्टिंग क्यूबॉइड की बात करें, ये हम आगे समझेंगे। हमने यहाँ नॉन कंडक्टिंग के लिए क्यों 3D का है, इसको हम आगे वेरी क्लियर करेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आप देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू डी क्यू आई डी वी। रो, ये रो है बच्चों, और इसका फॉर्मूला डी क्यू बाई डी वी है। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, इसलिए यूनिट हो जाएगी इसकी बच्चों कूलम पर मीटर क्यूब। आप देख रहे हैं डायग्राम में, इक्वेशन में कूलम पर मीटर क्यूब। इस तरह से टोटल चार्ज क्यू हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद, रो वी। वी यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है बॉडी का। तो बच्चों इस तरह से हम, आप देख रहे हैं लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।